तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन रामस्टन आईपीस एंड ह्यूगन्स आईपीस। इससे पहले हमने ह्यूगन्स आईपीस को समझा था कि ह्यूगन्स आईपीस जो कि है वो किस लिए है और किस तरीके से काम करता है, और साथ ही साथ हमने प्रीवियस वीडियोस में रामस्टन आईपीस को भी देखा था। तो आज हम इन दोनों ही आईपीस के बीच में क्या क्या जो मतलब कंपैरिजन करने जैसी बातें हैं उनको जो कि हम देखने वाले हैं, और एग्ज़ाम में जो कि है इनके बीच में कंपैरिजन को पूछा जाता है कि रामस्टन आईपीस और ह्यूगन्स आईपीस जो कि हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, कैसे उनकी वर्किंग अलग है और किस तरीके से किस प्रिंसिपल्स पर वो जो कि है काम करते हैं। तो उन सब के बीच में जो कि है आज हम डिफरेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक तरफ लिखेंगे रामस्टन आईपीस और दूसरी साइड लिखेंगे ह्यूगन्स आईपीस। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जो हमारा रामस्टन आईपीस होता है वो एक पॉजिटिव आईपीस है। पॉजिटिव आईपीस का क्या मतलब है कि इसमें जो कि है क्रॉस वायर्स का यूज होता है। जो हमारे पास में रामस्टन आईपीस है उसमें क्रॉस वायर का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें ऐसा क्यों होता है। तो इस तरफ आप लिखेंगे कि ह्यूगन्स आईपीस इज ए नेगेटिव आईपीस मींस क्रॉस वायर आर नॉट यूज्ड इन दिस आईपीस। तो हमारे पास में जो ह्यूगन्स आईपीस है उसको हम नेगेटिव आईपीस कहते हैं और इसमें जो कि है क्रॉस वायर यूज्ड नहीं होता है। आगे मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। तो फर्स्ट पॉइंट को जो कि आपको इस तरीके से यहाँ तक नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद में देखिए हमारे पास में सेकंड आईपीस होता है। देखो अगर आप इनको बहुत ही डिटेल में समझना चाहते हैं तो रामस्टन आईपीस के ऊपर और ह्यूगन्स आईपीस के ऊपर हमने कम्प्लीटली 2 वीडियोस बना करके रखी हुई हैं, जिनको कि आप जा करके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो कि चेक कर सकते हैं। तो सेकंड जो कि है देखिए वो डिफरेंस क्या है कि द कंडीशन फॉर मिनिमम स्फेरिकल एवरेशन एंड क्या द कंडीशन फॉर मिनिमम स्फेरिकल एवरेशन is not satisfied by रामस्टन आईपीस। तो देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी लेंस के थ्रू, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, उसके द्वारा हम किसी भी इमेज को देखते हैं तो उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ एबरेशन यानी कि डिफेक्ट आ जाता है। और जो मेनली डिफेक्ट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, स्फेरिकल एबरेशन और एक्रोमेटिक एबरेशन। तो हमारा जो रामस्टन आईपीस है वो जो कि है स्फेरिकल एबरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी कि इसमें जो कि स्फेरिकल डिफेक्ट होता है। और अगर हम ह्यूगन्स आईपीस की बात करें तो ये जो कि है स्फेरिकल एबरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और ह्यूगन्स आईपीस जो कि है वो भैया स्पेशली डिजाइंड किया गया है स्फेरिकल और एक्रोमेटिक जो मतलब डिफेक्ट्स हैं या एबरेशन है उनको हटाने के लिए। तो सबसे बड़ी कमी जो रामस्टन आईपीस में है वो यही है कि स्फेरिकल एबरेशन की कंडीशन को और क्रोमेटिक एबरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो वो आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट के तौर पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फिर थर्ड पॉइंट में लिखेंगे द कंडीशन फॉर मिनिमम क्रोमेटिक एबरेशन आल्सो नॉट सेटिस्फाइड बाय रामस्टन आईपीस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा रामस्टन आईपीस है ना वो स्फेरिकल एबरेशन की कंडीशन और एक्रोमेटिक जो एबरेशन की कंडीशन है दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसमें क्या होता है कि जो डिस्टेंस होता है उसमें हमें दोनों की फोकल लेंथ दोनों मतलब लेंसेज की फोकल लेंथ का मीन लेना होता है, और ये जो कि ये बराबर नहीं आता है उसकी डिस्टेंस के, ठीक है ना। तो रामस्टन आईपीस में ये होता है, जबकि जो हमारा ह्यूगन्स आईपीस है वो स्फेरिकल एबरेशन की कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है, सो करता है, साथ में एक्रोमेटिक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारा जो कि है जो ह्यूगन्स आईपीस है वो स्फेरिकल एबरेशन और क्रोमेटिक एबरेशन दोनों से ही फ्री होता है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा अंतर है दोनों में। तो इनको जो कि आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से नोट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं जैसा कि मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास में ये 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट्स की तरफ। तो देखिए चौथे पॉइंट्स में आपको क्या करना है। चौथे पॉइंट्स में आप लिखेंगे इट इज एक्रोमेटिक ओनली फॉर 2 चूजन कलर्स, यानी कि ये केवल और केवल 2 कलर्स के लिए ही एक्रोमेटिक होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि केवल 2 कलर ही एक पॉइंट पर फोकस होंगे और बाकी के कलर जो कि है फोकस नहीं होते हैं, ठीक है ना, एक पॉइंट पर। और जब फोकस नहीं होंगे तो इमेज में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा, एबरेशन होगा, तो वही तो है ना, ठीक है ना। तो ये है। और इस साइड और इस तरफ आप लिखेंगे इट इज एक्रोमेटिक फॉर ऑल कलर्स, यानी कि हमारे जो ह्यूगन्स आईपीस में है वो सारे के सारे कलर एक ही जगह पे पॉइंटेड होते हैं, एक ही जगह पे फोकस करते हैं, तो हमारी इमेज जो की है वो डिफेक्ट फ्री बनती है।
या स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रेशन फ्री इमेज बनती है, किसमें, ह्यूगेंस आईपीस में। इसके बाद में आप नेक्स्ट डिफरेंस क्या लिखेंगे, द आई क्लियर द आई क्लियर द आई क्लियर वंस इज 5% हाइयर, यानी कि इसमें जो हम आई की मदद से जो हमारी इमेज बनती है उसको जो हम देख पाते हैं वो 5% हाइयर होती है, ठीक है ना। तो ये जो कि है इसके बीच में एक और डिफरेंस हो जाएगा, और इसमें आप ह्यूगेंस आईपीस में लिखेंगे द द आई द आई क्लियर, या फिर लिख सकते हैं आप द आई क्लियरेंस, ठीक है ना। तो द आई क्लियरेंस इज टू स्मॉल, यानी कि इसमें क्या होता है, एंड आप एक और चीज लिखेंगे एंड लेस कंफर्टेबल, यानी कि जो आई की मदद से हम अपनी आंख की मदद से जिस इमेज को देखते हैं वो काफी ज्यादा हमें छोटी और लेस कंफर्टेबल जो कि है वो दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ये भी आप इसके बीच में एक डिफरेंस को लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस आपके पास में क्या आ जाएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ तक आप बढ़िया तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। देखो, अगर आपको बहुत ही डिटेल्ड में समझना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ह्यूगेंस आईपीस और रामस्टन आईपीस वाले मेरे वीडियोस को देख कर आए, ताकि आपको क्लियरली बातें सारी समझ में आए। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर, यानी कि रामस्टन जो आईपीस उसका इस्तेमाल क्या है, तो इट इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रामस्टन आईपीस है उसको हम पॉजिटिव आईपीस कहते हैं। पॉजिटिव आईपीस कहने का क्या मतलब है कि इसमें जो कि है जो हमारा क्या बोलते हैं क्रॉस वायर उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि हम इस आईपीस का जो इस्तेमाल है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए करते हैं। लाइक हमें डिस्टेंस वगैरह को मापना है, तो मान लीजिए कि हमारे आईपीस के थ्रू हमें 2 रिस्ट दिख रही हैं और हमें डिस्टेंस चाहिए, तो भैया हमें क्रॉस वायर की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं, क्रॉस वायर की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। इसीलिए रामस्टन आईपीस में जो कि है क्रॉस वायर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए जो कि है रामस्टन आईपीस को हम पॉजिटिव आईपीस कहते हैं। उसके बाद में आप ह्यूगेंस आईपीस में लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव मेजरमेंट। इट इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव मेजरमेंट। तो इसका इस्तेमाल जो कि है वो क्वालिटेटिव मेजरमेंट के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हमें जैसे कि टिश्यू वगैरह का अध्ययन करना है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं कि टिश्यू स्टडी, ठीक है ना। तो टिश्यू वगैरह की स्टडी के लिए जो कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हमें जो कि है क्रॉस वायर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप क्या समझे कि रामस्टन आईपीस में हमें क्रॉस वायर की आवश्यकता पड़ती है और ह्यूगेंस आईपीस में नहीं। इसके बाद में आप पावर्स के ऊपर एक डिफरेंस लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इट्स पावर इज पॉजिटिव। तो कहने का वही मतलब है, इट्स पावर इज पॉजिटिव कहने का ये मतलब है कि इसमें जो कि क्रॉस वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद में आप इस तरफ क्या लिख देंगे, आप ह्यूगेंस आईपीस में लिखेंगे इट्स इट्स पावर इज नेगेटिव, क्योंकि हम इसको नेगेटिव आईपीस कहते हैं, इसीलिए इसकी जो पावर भी है उसे भी हम नेगेटिव ही कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक और डिफरेंस इस तरीके से हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली में पावर देखो पॉजिटिव ही होती है, ठीक है ना। तो दोनों में पावर बस पॉजिटिव होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस लिखेंगे और ये फाइनल डिफरेंस है कि द द टू प्रिंसिपल प्लेन क्रॉस्ड। और इसमें भी आप जो कि ये सेम लिख देंगे, यानी कि इसमें जो कि हमारे पास में 2 प्रिंसिपल प्लेन जो कि है क्रॉस